आज के शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? तो देखिए, अप्लाइड रिसर्च को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है अप्लाई करना। अब क्या चीज़ अप्लाई करेंगे आप? फंडामेंटल रिसर्च के अंदर जो भी आपने थ्योरीज़ को डेवलप किया है, उन्हीं थ्योरीज़ को बेस बनाकर आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने साइंस में न्यूटन्स लॉ पढ़ा है। न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ बताए हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड, लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो मोशन के ये जो तीनों लॉ हैं, इनकी डिस्कवरी को हम फंडामेंटल रिसर्च के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो भी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स या फिर लॉ को डिस्कवर किया जाता है, वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बस हम उन्हें रिसर्च के थ्रू डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब इन्हीं लॉ के बेसिस पर हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। हम सभी ने साइंस में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। लॉ ऑफ इनर्शिया में ये बताया गया है कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर चाहे वो रेस्ट मोड पे हो या फिर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, वो तब तक अपने उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए हमारी सेफ्टी के लिए कार के अंदर सीट बेल्ट को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आप कार को ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो मोशन स्टेट में रहती है, जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कार के अंदर सीट बेल्ट बनाई गई हैं। यहाँ पर मैंने अप्लाइड रिसर्च की एक डेफिनेशन दी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब बात करेंगे हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की। की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं। इसका फर्स्ट की पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अप्लाइड रिसर्च का फोकस एरिया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर है, ना कि किसी थ्योरी को डेवलप करने पे। सेकंड पॉइंट है इमीडिएट यूटिलिटी। अप्लाइड रिसर्च इमीडिएट सॉल्यूशन पर फोकस करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आज कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर 10 साल बाद अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं और आप 10 साल के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च के अंदर अगर आप आज कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिडक्टिव अप्रोच। अप्लाइड रिसर्च डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि ऑलरेडी जो थ्योरीज बन चुकी हैं, उन्हीं थ्योरीज पर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और ऐसे ही हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट इसका की पॉइंट है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कब बनाते हैं आप? जब आपको पहले से ही थ्योरीज पता हो। तो यहाँ पर हमें पहले से थ्योरीज पता होती है, इसीलिए अप्लाइड रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस डेवलप की जाती हैं।